जाते हैं क्रिकेट में, जिसकी वजह से इंडिया जो है एशिया कप 2025 नहीं खेलेगा। अच्छा देखें, एक तो ये खबर आ चुकी है जो कि कंफर्म है। पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एशिया कप का इनेकाद मुअम्मा बन गया। फैसला ताहाल ना हो सका। भारत ने एशिया कप पाकिस्तान के बगैर ही कराने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। श्रीलंका मेजबानी के लिए आगे आ गया। ऐलान किया है कि वो एशिया कप 2025 को ना होस्ट करेंगे ना प्ले करेंगे। और जो रीजन उन्होंने पाकिस्तान का असली चेहरा समझना हो तो फिर उसकी मीठी बातों पर मत जाइएगा, उसके हाथों पर लगे खून के छींटों को देखिएगा। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो दोमुहा सांप है। एक तरफ अमन, भाईचारा, मानवता का झंडा लेकर वो खड़ा होता है, लेकिन जब इंसानियत की परीक्षा आती है लेकिन बाकी आपने हर जारियत का जवाब दिया। वो आपके इलाकों के ऊपर हमलावर हुआ, उसने मुरीदके में या भावलपुर में अटैक किया, आपने उसके 6 जहाज मार गिराए। फिर आपका 9 की रात को, ये भी आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि 9 मई की रात को आर्मी चीफ और हुकूमत पाकिस्तान, एक तरफ फ़ौज की टीम, अस्करी टीम, और एक तरफ पाकिस्तानी टीम, ये फैसला हो गया कि जो पाकिस्तानी इलाकों पे हमला हुआ है उसका जवाब दिया जाएगा। उसी वक्त रात को इंडिया की जानिब से उनको शायद कहीं से भनक पड़ गई कि पाकिस्तान ने आज हमारे ऊपर स्ट्राइक्स करनी है, मुरीदके का, भावलपुर का बदला लेना है। उन्होंने हमारी मजाक या सीरियसनेस ये तो बीसीसीआई ऑफिशियली तौर के ऊपर बताएगा, लेकिन अभी जो चीज देखने को मिल रही है, मतलब कल की पूरी रात हमारी जो है वो हराम हो गई, कल का पूरा दिन हराम हो गया। जिस तरीके से हिंदुस्तान एक छोटी सी बात करता है, देखो वो ज्यादा नहीं, वो इस छोटी सी बिल्कुल बात करते हैं, और वो छोटी सी बात हमारा पिछवाड़ा फाड़ने के लिए काफी होती है, जिसके अंदर इंडिया का ये एक पैगाम आया था हमारी तरफ से। और इस बात को यकीन करो रिवील पता किसने किया? इंडिया टुडे, रिपब्लिक। कि इतना सब कुछ नहीं होगा। देखिए, बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि वहाँ पर जो कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो इस तरह के बयान दे सकते हैं। हमारे यहाँ से अगर आप देखें, कोई ऐसा बयान नहीं हुआ कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हमारे क्रिकेटर्स, हम पूरे वक्त में हम पूरी कौम इकट्ठा हो जाती है, ठीक है ना। और लेकिन वहाँ पर फिर जिस तरह के क्रिकेट के ऊपर बयान आ रहे हैं, हमने आज तक क्रिकेट के खत्म फैसले भी सुना दिए कि अगले 5 सालों में क्या होगा। मतलब आई जस्ट फेल टू बिलीव दैट कि हम लोग इतने नाइव हो सकते हैं। आई अंडरस्टैंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आई अंडरस्टैंड पीपल आर पिस्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर। आई अंडरस्टैंड दे आर डीपली हर्ट। आई अंडरस्टैंड कि एक दूसरे को वेलकम करने के सेंटिमेंट्स नहीं है इस वक्त, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि सबकी आंख के अंदर हम अपने नैरेटिव्स को पुश करना शुरू कर दें। भाई, इंडिया पाकिस्तान 2008 से नहीं खेल रहा एक दूसरे के साथ किसी बायलैटरल सीरीज में। एक 5 सीरीज का एमओयू साइन किया, उसमें पाकिस्तान को बुलाया, जब खुद की आने की बारी आई तो बता दिया जी हमारा गवर्नमेंट का क्लॉज। तो भाई आपने एमओयू साइन क्यों किया था? वो बात पास्ट हो चुकी है। नजम सेठी ने उसको लड़ा, केस हार गए, उसका फैसला भी हो चुका है। लेकिन 2012 से लेकर 2025 में बैठे हुए 13 साल से हमारा कोई बायलैटरल क्रिकेट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने जैसे कि इंट्रो में देख ही लिया है कि पाकिस्तान मीडिया भड़क चुका है, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह एशिया कप से अपना बॉयकॉट किया है उसी को देख के अफगानिस्तान और श्रीलंका भी अब सोच रहे हैं कि अब एशिया कप खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों से और टेररिस्ट से खेलने का क्या फ़ायदा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, देखते रहिए वीडियो में, और आपकी राय बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों वीडियो के एंड में। 227 जिंदगियों से कोई लेना देना नहीं। 227 जिंदगियों को मरने के लिए पाकिस्तान ने छोड़ दिया। लाहौर एटीसी का इंकार कोई तकनीकी मसला नहीं था, ये एक सोची समझी सियासी साजिश थी। एक सोच थी जो स्पष्ट थी कि भारत के खिलाफ किसी हालत में मदद नहीं होगी, चाहे 227 जिंदगियां रहें या ना रहें। यह खबर वैसे तो 24 घंटे पहले आई थी, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी जाए। और जब डीजीसीए ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की कि लाहौर एटीसी ने इस मानवीय अपील को ठुकरा दिया, अपनी असलियत को, अपने अंदर के घिनौनेपन को उजागर कर दिया, तो हमें लगा कि आज इस पर संवाद करना होगा। आज संवाद भी करना होगा और भारतीय पायलटों की हिम्मत और कौशल को सलाम भी करना होगा, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जो पाकिस्तान की इंसानियत नहीं कर पाई। 227 जिंदगियां बचा ली। एयर बेसिस को हिट करना शुरू किया। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने मुझे कॉल किया कि हमारे ऑपरेशन के ऊपर तो जो प्लान था, वो प्लान ये था कि हम कैलिब्रेटेड किस्म का रिस्पांस देंगे ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो। उन्होंने हमारे 2 इलाकों को हिट किया है, तो उसका जवाब हम देंगे, उधर भी 2 जगहों पे जाके स्ट्राइक करेंगे। लेकिन रात को 2:30 बजे आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर को आगाह किया कि वो एयर बेसिस पे अटैक शुरू हो गया। नूर खान बेस पहले हिट हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसी वक्त आर्मी चीफ को ऑथोराइज़ किया कि
कि ठीक है आप जाइए, आप भी जाके जवाब दीजिए। तो फिर वो 10 मई की सुबह वाला पाकिस्तान का जवाब अल-फतह वाला पूरी दुनिया के सामने है, जिसको पूरी दुनिया ने देख भी लिया कि कितना तगड़ा जवाब था। लेकिन सर ये जवाब तो आप दे सकते हैं, एक मिसाइल मारा हम 10 मिसाइल मारेंगे, उसने एक बेस हिट किया आप 10 बेस हिट करेंगे। अब स्कूल के बच्चों का हिसाब स्कूल के बच्चों से नहीं ले सकते। अब मैं सुबह से ना सोचता हूँ इस पर, तो मुझे ईच टाइम बड़ा दुख होता है कि ये लड़ाई का ये लेवल नहीं होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं आप उनको निशाना बनाएं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता एज ए जर्नलिस्ट, या आप भी नहीं कह सकते कि उसने हमारे बच्चों की बस पे अटैक किया था, हम उसके बच्चों की बस को उड़ा देंगे, लेकिन इसका कुछ तरीकाकार तो निकालना पड़ेगा, कैसे एंगेज करेंगे उससे। देखिए इसका टू प्रॉन्ग हो चुका है। अब 2025 का मेंस एशिया कप, जिसके लिए भी अब खबरें आ रही है, बीसीसीआई ने इंडियन मीडिया के थ्रू ये खबर फैला दी है पूरी दुनिया में कि भाई इंडिया 2025 का एशिया कप नहीं खेलेगा, विड्रॉ करने जा रहा है। अब देखिए अगर इंडिया नहीं खेलेगा तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एशिया कप नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं एशिया कप के वो सोनी पिक्चर्स है, जिन्होंने $170 मिलियन में अगले 8 साल के लिए राइट्स खरीदे हुए हैं एशिया कप के। सोनी पिक्चर्स जो कि इंडिया की ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, और बगैर इंडिया के वो कभी नहीं कराएंगे। सोनी पिक्चर्स ये एशिया कप बगैर इंडिया के सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कराएं। सारा पैसा जनरेट होता है इंडिया और पाकिस्तान की गेम से, और अगर इंडिया नहीं होगा इसका मतलब ये इन्फैचुएशन पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने की, निकाल देने की, आईसीसी की मेंबरशिप कैंसिल कर देने की, मुझे समझ नहीं आता किस किस्म की ये इंडिविजुअल इन्फैचुएशन है चंद इंडिविजुअल्स की। यार बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यार, इतने इतने सीनियर हैं जिनसे हमारा ताल्लुक रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ताल्लुक रहेगा नहीं रहेगा हमें नहीं पता, लेकिन हकीकत बात इतनी सी है कि यार क्रेडिबल लोग हैं वहां, नॉलेजेबल लोग हैं वहां इंडियन मीडिया में, बड़े क्लासी लिखने वाले, बोलने वाले, पढ़ने वाले, शायद मे बी पाकिस्तान मीडिया से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन उसके अंदर भी ऐसे भी लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी शेकन हो रही है, दे आर नॉट इवन रेडी टू एड्रेस दैट डिनाइल। भाई डिनाइल हो गया तो ओन करो ना उस डिनाइल को, बोलो हाँ जी हम गलत है, हमने गलत बोला, हमने गलत स्टोरी क्लेम की। ताकि उन जवानों से लाजमी मिला जाए कि जो हमारे लिए दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं, और एक मुश्किल एलओसी है, ख़तरनाक जगह थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सफ़र रहा, मुलाकातें बहुत अच्छी रही लोगों के साथ, तो इसलिए एक छोटा सा विजिट करके आया था। लाला उन जवानों का जोश और जज्बा कैसा था? वाह 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 सवेरा वाह। वहाँ तो फौजी जवान का जोश और जज्बा तो हम सबको ही पता है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल आवाम थी, हमारी कश्मीरी भाई थे, वो बड़े जबरदस्त और बड़े एक कहते हैं कि वो उन्हें वो उन लोगों का जो जज्बा था, वो ज़ाहिर बात है हर बंदा अपने घर की हिफाजत करना जानता है। जो गैरतमंद लोग होते हैं उनको पता होता है कि घर की हिफाजत कैसे की जाती है। और जबरदस्त ग्राउंड देखा मैंने वहाँ, बड़ा खूबसूरत सवेरा ग्राउंड, बड़ा जबरदस्त छोटा सा ग्राउंड था, वहाँ पे मैच भी ऑर्गेनाइज किया था, बड़ा बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड था। वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ की यूथ के लिए पाक फौज ने वहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड लोग चाहते हैं। अब अफगानिस्तान को यहाँ पर दिखाना होगा कि जो हमारे लिए खड़े हैं हम उनके लिए खड़े हैं, और कह देना चाहिए। वो बात अलग थी जब वहां पर हमने चीखी बीमारी चिल्लाया भी कि चैंपियंस ट्रॉफी में मत जाओ पाकिस्तान मत जाओ, वहां पर मत खेलो, लेकिन हमारा क्रिकेट बोर्ड की कोई चीजें थे जिसकी वजह से, कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से वो गए और उसने खेला, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल चैंपियंस ट्रॉफी पहले दफा हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किए थे और वो खेलना था। लेकिन यहां पर जो एशिया कप का बात है और एशिया कप की बात हो रही है, यहां पर अफगानिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए और खड़ा होना चाहिए भारत के साथ, क्योंकि भारत ने, अगर मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्पॉन्सर्स होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, वो इंडिया के होते हैं, वो नहीं होंगे, ब्रॉडकास्टर्स इंडिया के हैं वो नहीं होंगे। इसका मतलब है सीधा सीधा कि एशिया कप 2025 का नहीं होगा। अब अगर हम ये कहेंगे भाई इंडिया नहीं खेलेगा, ये तो गलत बात हो गई। सीधी बात है कि एशिया कप 2025 नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता ये चांसेस हैं कि भाई इंडिया को मना लिया जाए, कुछ मामला बेहतर हो जाए पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। अब जो बात ये हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है कि भाई मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है,
और कहा जाता है अभी जितनी भी कार्रवाइयां हुई या 4 दिन की जो भी छोटी मोटी जंग हुई, उसमें मोहसिन नकवी साहब का बड़ा किरदार है एज इंटीरियर मिनिस्टर, जिसकी वजह से इंडिया नहीं चाह रहा कि यार उस मोहसिन नकवी की सरबराही में हम जो है एसीसी का टूर्नामेंट खेलें, क्योंकि मोहसिन नकवी है। और अगर बीसीसीआई ये डिसाइड कर लेता है कि हमें एशिया कप से पुल्ड ऑफ करना है, यानी कि एशिया कप को हम ऑर्गेनाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो सकता है? 220 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब आप सोचें 220 करोड़ रुपए का नुकसान अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो जाएगा, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये एज्यूम कर रहा है कि हम इतने पैसे तो कमा लेंगे, इतना नुकसान होगा तो ना सैलरी दे पाएंगे अपने खिलाड़ियों को, ना अपनी क्रिकेट चला पाएंगे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि कंगाली तो होगी, दिवालियापन भी साथ में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए एशिया कप का जो आयोजन है वो सितंबर में होना है, भारत उसकी मेज़बान कंट्री है, और एशिया कप में जो चार्म होता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का होता है, क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर का मनी, सब कुछ जो भी एशिया कप में होता है वो भारत की वजह से होता है। भारत पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रॉडकास्टर भी अपना पैसा रिलीज़ करेगा, स्पॉन्सर्स आएंगे जो कि इंडियन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं उनके स्पॉन्सर्स होंगे उसमें, और रेवेन्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इंडिया पुल्ड ऑफ कर देता है तो जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो पाकिस्तान के ग्राउंड बनाया हुआ था, बड़े दिलकश मनाजर होंगे, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़े होकर कुछ सुबह सुबह शायद नाश्ता फरमा रहे थे, बड़ा शानदार, बड़ा ही दिलकश अंदाज में पानी ऊपर से नीचे आ रहा था। यार लंबी ड्राइव करके कुछ खाया नहीं था, और वैसे भी बाय रोड ट्रैवल करके ना, और जिन पहाड़ों में से आप गुजरते हैं वहां पे तो अगर आप नाश्ता करके खाना खा के जाएं तो वॉमिटिंग बहुत फील होती है। तो मैंने सबर किया हुआ था, मैंने कहा वहीं जाके नाश्ता करूंगा, और सबर किया। सबर का फल बहुत मीठा था, आलू के पराठे खाए और ऑमलेट थे, कुछ ग्रिल्ड चिकन टाइप का था, तो बहुत एंजॉय किया। नहर भी साथ में थी, ठंडा ठंडा पानी। तो आई थिंक ओवरऑल बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। खूबसूरत जगह, बहुत खूबसूरत जगह, लेकिन जगह लोगों की वजह से खूबसूरत बनती है, लोग बहुत अच्छे लोग हैं वहां पे। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। बट लाला एक चीज, अब जब एशिया कप की बात अभी जिस तरह हाफिज ने शुरू की बात में, एशिया कप और जिस तरह आईसीसी फुल मेंबरशिप से हटाने की बात चल रही थी जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की देश कर रहे थे, वहां पर हिंदुस्तान आगे आ गया और जयशाह सर आगे आ गया और कह दिया कि भाई साहब ये नहीं होने वाला है, क्योंकि हम खड़े हैं अफगानिस्तान के साथ। यहां पर अगर ये नकली सा कभी भी मत खेलो। आपसे खेलने के लिए हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। बेइज्जत लोग हो आप पाकिस्तानियों के घर में जाओ तो वो इज्जत नहीं देते, बाहर जाओ तो इज्जत नहीं देते। हर एक चीज में अफगानिस्तान को ब्लेम करो, हर एक चीज में भारत को ब्लेम करो, और आप जाते हो क्रिकेट खेलते हो। ये तो हम हमेशा कहते हैं और हमेशा कहेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी में मरे हैं, उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से अब साहब इस वक्त एसीसी के भी चेयरमैन है। तो अगर ये बात है तो इस पे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज शायद हो जाएगा। शायद एसीसी का चेयरमैन तब्दील करने पे जोर दिया जाएगा, या कुछ इस तरीके के मामला हो सकता है। या फिर इंडिया और पाकिस्तान की जो टेंशन्स हैं, अगर वो मुज़ाकरात का दौर शुरू होता है, जो कि बातें चल रही है कि पाकिस्तान इंडिया मुज़ाकरात करने जा रहे हैं कुछ दिनों में, अगर वो मुज़ाकरात का दौर होता है और उसमें कुछ न कुछ चीजें तय पा जाती हैं, कुछ मामला बेहतर हो जाते हैं दोनों ममालिक के दरमियान, तो फिर एशिया कप हो सकता है। क्योंकि मसला सिर्फ एशिया कप का नहीं है, मसला फिर आगे एशिया कप के बाद जो T20 वर्ल्ड कप है फरवरी में 2026 में, जो कि इंडिया ने होस्ट करना है, उसका भी मसला है। फिर वहां से भी इंडिया क्या विड्रा करेगा? इतना दर्द नहीं होगा जितना ये पैसों के लिए कुत्ते हैं। इनके पैसे काटो, इनको पैसों का नुकसान दे दो तो ये खुद ब खुद रो लेंगे। और वो टाइम अब आ गया है। अब वुमेन एशिया कप, वहां पर भी भारत का चर्चा है, वहां पर भी भारत की ब्रॉडकास्टिंग है। वो जून में होने वाला था, उसको भी कैंसिल, उससे भी विड्रॉ हो गए हैं। और ये जो मेंस T20 एशिया कप है, इससे हट जाए और अफगानिस्तान खड़ा हो जाए वहां पर श्रीलंका की। बांग्लादेश और अफगानिस्तान है, बाकी जो 25% है वो जो एसोसिएट नेशंस वगैरह, नेपाल, भूटान, ये UAE इस टाइप, तो उनको जाता है। तो अब अगर एशिया कप नहीं होता, जिसके अब ज़्यादा चांसेस यही है कि वो नहीं होगा, तो सबको फाइनेंशियल डज तो पड़ेगी। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल इस फाइनेंशियल डज को कैसे मैनेज करता है,
वो भी देखना पड़ेगा, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है ना। तो ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम हुआ ना, उसमें ये कटाकटी निकला कि अल्टीमेटली क्रिकेट की सख्ती आई है। हाँ, ये या तो यार भैंस की आंख तुम लोगों को अभी तक नहीं अंदाजा हुआ, या तो अवाम की मारी जाती है या क्रिकेट की मारी जाती है। तो टेक्निकली क्रिकेट की मारने का मतलब भी यही है कि अवाम की मारी जाती है, समझ रहे हो ना तुम विनोद? हाँ, तो ये गेम वही है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने पूरा वीडियो देख ही लिया है, तो आपकी क्या राय है इस पे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पाकिस्तान मीडिया को किस तरह झटका और उनकी किस तरह जलने लगी है वो आप सभी वीडियो में देख ही चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी इंडियन आर्मी के लिए हो या हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए हो, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।